सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। दोस्तों, ईश्वर की भक्ति में जो रस होता है वो ही समझ सकता है जो अपने प्रभु से प्रेम करता है। और जो भक्त प्रभु से प्रेम करता है उसके मन में ये इच्छा ज़रूर रहती है कि मुझे कभी ना कभी ईश्वर के दर्शन प्राप्त हों, चाहे वो स्वप्न में हो और चाहे वो साक्षात दर्शन प्राप्त हो। हम पूजा पाठ करते हैं ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका संरक्षण प्राप्त करने के लिए। तो हमारे मन में ये दोस्तों इच्छा भी रहती है कि हमें कैसे पता चले कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं और हमें कुछ ऐसे संकेत मिले कि हम जान सकें कि भगवान हमसे प्रसन्न हैं, हमारी पूजा उन तक पहुंच रही है, या कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, उस गलती के विषय में भी हमें पता चल जाए। ऐसे ही आज मैं आपको 4 लक्षण बताने जा रही हूँ जो आपको पूजा करते समय प्राप्त होंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो आपको कई सारे लक्षण ईश्वर की कृपा होने पर प्राप्त होते हैं, हनुमान जी की कृपा होने पर प्राप्त होते हैं, लेकिन ये चारों लक्षण केवल आपको आसन पर बैठने के बाद ही प्राप्त होंगे। और ये ऐसे लक्षण हैं जिनके कोई काट नहीं है, यानी कि अगर ये लक्षण आपको प्राप्त हो गए तो आप समझ लीजिए कि आपको कहीं भी इधर उधर और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी पूजा सफल हो रही है, मेरा मंत्र सफल हो रहा है, मुझे ईश्वर के समीप जाने का कोई मार्ग दिख रहा है, या भगवान मुझसे प्रसन्न है कि नहीं है। इफ़ बट इसमें नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये आपको आसन पर बैठने वाले, यानी आसन पर बैठकर जो भी आपको अनुभव होंगे वो अनुभव तक बिल्कुल सटीक अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला दोस्तों, जब आप आसन लगाएंगे अपना, क्योंकि हर व्यक्ति आसन पर ही पूजा करता है, बगैर आसन लगाए आप अगर कोई पूजा करते हैं तो वो पूजा आपको फ़ायदा नहीं करती है और पूरी पूजा आपकी धरती माता सोख लेती हैं। इसलिए बिना आसन के कभी भी आप पूजा करने ना बैठिए। और अगर जो आपका बहुत समय से आप आसन पे बैठ रहे हैं तो वो आसन ही इतना चमत्कारी हो जाता है कि उसके महिमा के विषय में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना आसन लगाएंगे, आसन पर बैठेंगे, तो आपको, अगर हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं और आपके आसपास हैं या उनकी कृपा आपके आसपास है, तो आपको चारों तरफ अपने एक मजबूत सा घेरा नज़र आएगा। यानी कि आपको लगेगा कि आपके चारों ओर, मतलब शरीर के चारों ओर एक चक्र सा आपको महसूस होगा। सामने वाले को आप पूछेंगे तो उसे नहीं दिखेगा, लेकिन आपको वो चक्र महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने घेर रखा है। ये घेरा दोस्तों आपका सुरक्षा चक्र है जो हनुमान जी के द्वारा आपको प्रदान होता है। और ये तभी प्रदान होता है जब बाबा आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं, वो आपको बहुत प्रेम करते हैं और आपके साथ हर वक्त खड़े होते हैं। तो यानी कि आपको जो सुरक्षा चक्र अगर महसूस हो रहा है आसन पर बैठते ही, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा हनुमान जी को प्रसन्न कर रही है, आपसे हनुमान जी बहुत प्रसन्न हैं। दूसरा दोस्तों, जब आप आसन पर बैठेंगे तो आपके सबसे पहले पैरों में, यानी कि ऊपरी हिस्से में, बाद में पैरों में आपके एक भार सा हो जाएगा। यानी कि अब आपको लगेगा कि आपके पैर हैं ही नहीं, बिल्कुल सुन्न पड़ जाएंगे आपके पैर। लेकिन आपको उस स्थिति में दर्द नहीं होगा। यानी कि आप अगर ऐसे बैठेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। पैर आपको, अगर कुछ देर आप बैठे रहिए ज़मीन में, उसके बाद आप पैर सीधे करेंगे तो आपके पैर अकड़े हुए लगेंगे, आपको झुंझुनाहट होगी। लेकिन जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है तो आप जब आसन पर बैठते हैं आपके पैर सुन्न पड़ जाते हैं, लेकिन उनका ना तो आपको सुन्नपन महसूस होता है, ना आपको भार महसूस होता है, ना आपको झुंझुनाहट महसूस होगी, यानी कोई तकलीफ़ आपको नहीं होगी। बल्कि ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल एकाग्र और एक चित्त होकर बैठे हैं और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। तीसरा दोस्तों, आपको जो संकेत मिलेगा वो मिलेगा स्मेल का। यानी कि आपको आसन पर बैठते ही सबसे पहले घेरा महसूस होगा,
पैरों में आपके ये जो मैंने बताया कि सुन्नपन सा महसूस होगा। तीसरा, आपको खुशबू महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि किसी ने बहुत सुंदर सी एक खुशबू आपके चारों तरफ छोड़ दी है और वो खुशबू केवल आपके चारों ओर मंडरा रही है। वो खुशबू आपको कहीं ऐसी जगह ले जा रही है जहाँ की सुंदरता आप अपनी आँखों में बसा लेना चाहते हैं, जहाँ के सौंदर्य को आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होता है। वहाँ की सुंदरता आपको ऐसी लगेगी जैसे आप स्वर्ग में आ गए। इतनी खूबसूरत जगह आपको दिखने लगेगी उस खुशबू के साथ साथ। ये भी दोस्तों तभी होता है जब आपके साथ हनुमान जी की विशेष कृपा होती है और ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। और जो लास्ट वाला संकेत ये है दोस्तों कि जब आप आसन लगाकर बैठेंगे तो आपको तुरंत ही ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप आसन लगाकर बैठे, कुछ देर आपको अगर टाइम नहीं लग रहा है, जैसे ही आपने आसन लगाया आप बैठे और 5 सेकंड भी नहीं लगा और आपको ऐसा लगा कि आप खो गए। आपके चारों तरफ क्या हो रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कितना भी शोर मचाए, कोई कितना भी टीवी चलाए, कोई कितना भी मोबाइल पे बात करे, कोई कितना भी आपको बुलाए और आपको वो चीज़ें सुनाई ना पड़े, आपके अंदर एक अजीब सी मस्ती उस समय चल रही हो। आपके अंदर एक ऐसी खुमारी हो जिसको वो ही समझ सकता है जिसने महसूस किया है। हर व्यक्ति को वो खुमारी, वो मदहोशी, वो आनंद प्राप्त नहीं होता है जो ईश्वर की कृपा से कुछ लोगों को प्राप्त होता है। आप जब बैठेंगे तो आप चाहेंगे कि आपकी ये खुमारी कभी ना उतरे। मतलब आपके माइंड में एक तरीके का ऐसा जैसे किसी ने कुछ नशा आपको दे दिया हो जो केवल खुशी ही खुशी प्रदान करता है। इस तरीके का आनंद आपके साथ होगा और वो आनंद आपको उस स्थान से उठने नहीं देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आधा घंटा बीत गया, कब 1 घंटा बीत गया। और आप जब उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश फील होंगे। आपको पूजा करने के बाद कोई थकावट नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी। जब ऐसा स्वरूप आपकी भक्ति का हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ ईश्वर की विशेष कृपा है और आपको जल्दी ही कुछ विशेष प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या ऐसा महसूस होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।